तारीख 6 जनवरी, समय दोपहर 2 बजे, कुटरू का अम्बेली गांव। ये वो समय और वो तारीख है जब बीजापुर जिले में नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी एक गाड़ी को ब्लास्ट कर उड़ा दिया, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए, जो साल 2025 का पहला सबसे बड़ा नक्सली हमला है। 9 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर एक बड़ी मिसाल को पेश किया है। 9 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर कर्तव्य और देशभक्ति की मिसाल को पेश किया। यह हमला न केवल हमारे सैनिकों पर था, बल्कि यह हमारे देश के आत्मसम्मान पर प्रहार है। जिस सड़क से फोर्स लौट रही थी, वहां 60 किलो आईईडी 3 साल पहले ही बिछा दी गई थी। ये आईईडी नक्सलियों के कमांड में थी, यानी आसपास रहकर एक बटन दबाकर इसे ऑपरेट किया जा सकता था, और हुआ भी यही। देखिए, 8 जवानों की शहादत और नक्सलियों का अंत किया जाएगा। कल बड़ा धमाका हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ और करीब 60 किलो आईईडी ब्लास्ट हुआ। अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहां पर ये जोरदार धमाका हुआ और जिसकी वजह से हमारे जवानों की जान गई है। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के कुछ पार्ट्स 30 फीट दूर एक पेड़ पर 25 फीट ऊंचाई पर मिले हैं और इस हादसे के बाद जवानों के शव पूरी तरह से छत विछत हो गए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां 50 किलो आईईडी ब्लास्ट हुआ, डीआरजी के 9 जवान शहीद होने की खबर सामने आई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दंतेवाड़ा पहुंचे थे और अगली तस्वीर, जांच में जुट गई है एनआईए की टीम। 3000 जवानों को तैनात किया गया और पूरी तरह से इस मामले की जांच में एनआईए की टीम जुट गई है। ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल यहां पर एक बड़ा नक्सलियों ने हमला किया और उसके बाद क्या हुआ। पहली तस्वीर में 50 किलो से ज्यादा के आईईडी का ब्लास्ट हुआ, जिस वजह से वो स्कॉर्पियो कार जिसमें जवान सवार होकर वापस लौट रहे थे, उसके परखच्चे उड़ जाना। दूसरी तस्वीर, जहां डीआरजी के 9 जवान शहीद हुए हैं, 8 जवान और एक ड्राइवर की शहादत। वहीं सीएम साय ने वहां पार्थिव शरीरों को श्रद्धांजलि दी और जांच में जुटी है एनआईए की टीम। देखिए, वहीं अब आपको हम एक और तस्वीर दंतेवाड़ा से दिखा देते हैं, जहां बीजापुर हमले में शहीद हुए जवान के घर से आई ये तस्वीर है। एकदम भावुक कर देने वाली ये तस्वीर है, जहां एक मासूम नवजात अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक मासूम नवजात अपने पिता को श्रद्धांजलि देने की ये तस्वीरें हैं, जहां देखिए, कल बीजापुर में एक बड़ा हमला हुआ, जहां 8 जवान शहीद हुए और जवान के घर से आई ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। कल जब 8 जवान शहीद हुए तो हर किसी ने अपने को खोया। जहां मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो वहीं एक तस्वीर ये भी है जो आपकी आंखों को नम कर देगी। एक मासूम नवजात अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचा है, जो कल बीजापुर हमले में जिन्होंने शहादत जिनकी हुई है। इस मासूम ने अभी तक अपने पिता को भी नहीं देखा, उनका चेहरा भी नहीं देखा, और इतना मासूम, ये इतना छोटा बच्चा है, नवजात बच्चा है, और ये अपने पिता को, जवान पिता जिनकी कल शहादत हुई बड़े नक्सली हमले में, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। ये तस्वीरें आपकी आंखें नम कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह से कल ये बड़ी घटना हुई, 8 जवान शहीद हुए, वहीं शहीद जवान के घर से ये तस्वीर आई है। ये तस्वीर बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर है, जिसको देखकर हर किसी का दिल टूट जाएगा। और ये तस्वीर देखिए, जहां एक मासूम नवजात अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहा है। ये वो बच्चा है जो अपने पिता से कभी मिला नहीं, उन्हें कभी जाना नहीं, लेकिन वो अपने शहीद पिता को श्रद्धांजलि दे रहा है। ये वो तस्वीरें आपको जवान के घर से दिखा रहे हैं। इस मासूम ने, वो अपने पिता को जानता भी नहीं था, उनकी तस्वीर भी नहीं देखी, उनसे मिला भी नहीं, और ये मासूम आज अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहा है। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। आज सुबह जहां मुख्यमंत्री भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, सबकी आंखें नम हो गई थी, तो वहीं एक और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां बीजापुर हमले में शहीद हुए जवान के घर से ये तस्वीर सामने आई, जहां एक मासूम नवजात अपने पिता को श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो शहीद हुए जवान हैं उनका अंतिम संस्कार होना है, और यहाँ एक मासूम नवजात बच्चा अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहा है। छत्तीसगढ़ में आज बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए 9 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीदों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में श्रद्धांजलि दी है।
ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें, जहां इसी बीच तिरंगे में लिपटे शहीदों के पार्थिव शरीर देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। क्योंकि कल जब जवान वहां से लौट रहे थे तो इस वक्त इतना बड़ा हादसा हुआ कि जवानों का जो शरीर था वो छत विछत हो गया। देखने वाली तस्वीरें नहीं थी और वो इतनी भयावह तस्वीरें थीं कि वो किसी के भी मन को विचलित कर सकती थी। इस तरह की वो तस्वीरें थीं और उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री आज दंतेवाड़ा पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीदों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में श्रद्धांजलि दी। इसी बीच तिरंगे में लिपटे शहीदों के पार्थिव शरीर देखकर परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं देखिए, नक्सली हमले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि माओवादियों ने बौखलाहट में घटना को अंजाम दिया है। मैं अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बस्तर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए जवानों ने अपना बलिदान दिया। तो वहीं अरुण साव ने भी बीजापुर आईईडी विस्फोट की घटना पर कहा है, मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका बलिदान जाया नहीं जाएगा। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का हमारा संकल्प और भी मजबूत अब हो गया है। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। तस्वीरें भी आपको दिखा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचे। नक्सली बौखलाहट में है और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं। मैं उन सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। अपनी बलिदानी दी है, वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। मैं उन वीर शहीदों को, जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वहीं देखिए, बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ उसमें से बड़ी दुखद खबर सामने आई कि हमारे 8 जवान शहीद हो गए। एक ड्राइवर भी वहां पर शहीद हुआ। लेकिन अब इस मामले में अपडेट यह है कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डीजीपी अशोक जुनेजा भी घटनास्थल का पूरा जायजा ले रहे हैं। वहीं आईजी पी सुंदरराज भी मौजूद हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही 3000 से ज्यादा जवान मौके पर तैनात हैं। जहां बीजापुर नक्सल का ये पूरा हमला हुआ, उस मौके पर एनआईए अब जांच करने के लिए पहुंच चुकी है। डीजीपी अशोक जुनेजा घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं आईजी पी सुंदरराज भी मौके पर मौजूद हैं और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और बड़ी खबर देखिए, 3000 से ज्यादा जवान मौके पर तैनात हैं। चलिए अब आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि क्या ये पूरा मामला रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नक्सलियों को ढेर किया गया। 257 नक्सलियों को ढेर किया गया। उसके बाद 789 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया और 861 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जवानों का बलिदान, 19 जवानों ने अपनी जान की शहादत दी है। जवानों की जान गई है, उन्होंने बलिदान दिया है 19 जवानों ने। 2024 के पूरे आंकड़े आपको बता रहे हैं और ये आंकड़े आप देख सकते हैं कि किस तरह से नक्सली ढेर हुए, नक्सलियों ने सरेंडर किया, नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया और जवानों ने बलिदान भी दिया।